हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनवीएस का, जेएससी और एमटीएस का यहाँ पे उसका कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक मॉक टेस्ट टाइप है। ठीक है, आपको सारे जो सवाल है वो बताऊंगा मैं आपको। देखो, मैंने यहाँ पे जो आंसर है इसके हाईलाइट कर रखे हैं, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, रेड कलर के कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करने ही करने हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी पूरा डिटेल में जितना मुझसे हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेल का बता देता हूँ, एक्सेल का मॉक टेस्ट। ठीक है, इस वीडियो का हो सकता है तो शेयर भी कर देना। ठीक है, ताकि अगर मानो अगर थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ फिर अगली बनाऊंगा, नहीं तो फिर डिपेंड करता है व्यूज़ पे और लाइक पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। ये एक्सेल के सारे पहले बताता हूँ। अब इसमें से क्या कहलाया जाता है, शीट कहलाया जाता है, वर्कबुक कहलाया जाता है, या फिर सेल कहा जाता है, या नन ऑफ। मैं आपको बता दूँ एक्सेल में, आपको पहले मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। ये यहाँ पे एक्सेल है पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मानो मुझे यहाँ पे कुछ भी करना है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो ये वाली चीज़ होती है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो ये वाली चीज़ होती है, ये होते हैं हमारे पास कॉलम, और जो ये वाली चीज़ होती है ये होती है रो। अब जो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, तो यहाँ पे जो इस चीज़ को क्या कहेंगे, जो एक होता है ये होता है इसमें सेल। जैसे इस सेल में क्या होता है, हर सेल का एक नाम होता है, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं। ये होता है यहाँ पे नेम बॉक्स, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नेम बॉक्स है, जो ये वाला नेम बॉक्स है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, नेम बॉक्स आपको दिख रहा होगा, हर सेल का एक नाम होता है। जैसे कि इसका नाम है यहाँ पे A1, तो इस वजह से इसका नाम यहाँ पे आ रहा है A1। ठीक है, अब जैसे इसका नाम हो गया यहाँ पे, ये हो गया H हो गया, और यहाँ से जो भी यहाँ पे नाम होगा, नाम यहाँ पे मानो 4 है, तो इसका नाम हो गया H4। तो इस वजह से जो एक सेक्शन, एक सेल होता है, वो एक बॉक्स होता है, रो कॉलम का इंटरसेक्शन, उसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, उसको सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो सपोर्टेड इन एक्सेल 2007 और 16 हो, कोई सा भी हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम रो रहती हैं वो रहती हैं 10,48,576। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये वाली आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नीचे जा रहे हैं, ये टोटल जा रहे हैं 10,48,576 तक। तो ये बहुत नीचे तक जा रहे हैं। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये जो ABCD में अगर हम कॉलम देखें तो 16,384 है। ठीक है, 16,384 यहाँ पे है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS Excel 2003। अब मैं आपको एक्सटेंशन बताता हूँ होती क्या है। पहले एक्सटेंशन होती है किसी भी फाइल का टाइप। जैसे अगर आपके पास कोई वीडियो होगी या फिर कोई और मतलब कोई इमेज है, तो उसके एंड में क्या होता है, .jpg। अब जो .jpg होता है फाइल का टाइप, कि वो .jpg है। जैसे कोई वीडियो होगी तो .mp4 होगी, ठीक है, या फिर होगी MKV होगी, या AVI होगी, ऐसे करके। तो ये होती है एक्सटेंशन। अब जो एक्सेल की जो फाइल सेव होती है, जैसे मानो एक्सेल की फाइल सेव होती है 2003 तक, जो MS ऑफिस था उसकी जो फाइल सेव होती थी XLS। यानी कि अगर कोई भी आप नाम लिखोगे, फाइल सेव करोगे, जैसे मानो रवि लिखा हमने, तो रवि .XLS यहाँ पे नाम से वो सेव हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, रवि लिखोगे बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब जो 2007 है, यानी कि 2007 से बाद वाले हैं, उसमें यहाँ पे क्या हो गया है, .XLSX यहाँ पे आ गया है। यानी कि अगर आपको देखो, अगर यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा, टाइम अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई 2003 से पहले का है, या 2003 से पहले का है, तो आपको ये वाली लगानी है। अब 2007 या 2007 के बाद है, ठीक है, तो उसमें आपको ये वाली लगानी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, ये आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप जरूर पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे आता है, ऑल फॉर्मूला इन MS Excel स्टार्ट विद डैश साइन। कौन से साइन से यहाँ पे वो क्या नाम है, फॉर्मूला स्टार्ट होता है, इक्वल के यहाँ पे साइन से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ब्लू, सॉरी, इक्वल के निशान से अगर हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल सम। ठीक है, मुझे सम और ब्रैकेट में फिर उसका सेल लेटर B2 से F2 तक मुझे यहाँ पे वो सेल चाहिए, तो यहाँ पे फिर वो यहाँ पे आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो इक्वल होगा। और जो डॉलर होता है ये किसी भी चीज़ को फिक्स कराने के लिए, जैसे मानो कोई सेल है, ये कोई नहीं, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा, डॉलर का बहुत काम होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कमांड नीड टू एग्जीक्यूट फ्रॉम रन विंडो टू ओपन अ न्यू एक्सेल फाइल। अब आपको पता होगा, रन एक ऐसी चीज़ होती है कंप्यूटर में, एक हम कह सकते हैं कंप्यूटर का हाईवे बोल सकते हैं, जिससे हम कहीं पे भी जा सकते हैं, बस हमें नाम सही पता होना चाहिए। मतलब विंडो R इसकी शॉर्टकट की होती है, WINDO, विंडो प्लस में R। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विंडो R7 करा है मैंने यार। ठीक है, विंडो R करेंगे तो रन आ जाएगा। जैसे अगर हमें MS वर्ड खोलना है तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा WinWord।
ठीक है। अब हमें एक्सेल खोलना है, तो एक्सेल के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है नॉर्मल एक्सेल, EXCEL आपको लिखना है, ना तो MS एक्सेल, ना विन एक्सेल, ना ऑफिस एक्सेल, सीधा आपको लिखना है एक्सेल। अगर एक्सेल लिखोगे तभी वो खुलेगा, अगर कोई भी चीज़ लिखोगे तो बाकी वो नहीं खुलेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल फॉर विंडोज वर्जन, ठीक है, 87 में यहाँ पे आता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आर द डैश इन एक्सेल। अब ये होते क्या है स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक मैं आपको बताता हूँ, पहले बताता हूँ सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे 10th हो गया, 10th के आगे TH ऊपर की साइड होता है, तो इस चीज़ को कहते हैं, अगर हम कंप्यूटर की भाषा में देखें तो इसके होता है सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें ऊपर लगानी, जैसे 2 के ऊपर 2 का स्क्वायर होता है, तो जो ये वाली चीज़ है इसे कहेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अब आपको जो नीचे होती है, जैसे ये जो सबस्क्रिप्ट होती है ये हमारी नीचे होती है, जैसे कि हमने करा हमने C2SO4, आपको बताओ इन चीज़ को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट अब आपको याद कैसे करना है, जैसे कि सुपर माने ऊपर हो गया तो आपको ऊपर हो गया, सब माने छोटा हो गया, जैसे सब जैसे कुछ भी कहते हैं, सब में बहुत सारी चीज़ें होती है, सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर का छोटा भैया, ठीक है, छोटा भैया कह रहा हूँ, बहुत छोटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो उसे। अब आते हैं स्ट्राइक थ्रो, क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो होता है जैसे कि हमने 500 लिखा है यहाँ पे और एक हमने 400 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 400 दिखाया और यहाँ पे इसे कट कर दिया, मतलब मैंने क्या करा, कोई चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई कि भाई कोई चीज़ पहले इतने रुपए की थी और अब मैंने उसे यहाँ पे इतना कर दिया, भाई इस चीज़ को मैंने उन्हें दिखाया है, ग्राहक जो भी मानो ग्राहक वगैरह हैं, जो भी चीज़ें मैंने उन्हें दिखाया कि भाई ये मैंने काट रखा है, यानी कि पहले वो इतना, तो अभी ऑफर चल रहा है तो अभी फिलहाल ये इतने की है, तो वो यहाँ पे ये सारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ना तो कोई डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, ना तो कोई डिज़ाइन होते, ना कोई टेक्स्ट कंट्रोल होता, ये सीधा यहाँ पे इफेक्ट होते हैं, कोई भी इफेक्ट हमें इसमें डालना है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है जूम स्लाइडर ऑप्शन इज अवेलेबल इन। अब ये यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है, सबसे पहले स्टेटस बार, फार्मूला बार, स्टैंडर्ड बार और क्विक एक्सेस टूल बार। अब देख लेते हैं पहले एक्सेल में आते हैं, होते कहाँ हैं, देखो अगर आप यहाँ पे बात करो, जो ये वाला टैब होता है, जो आप ये वाला टैब होता है, अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा स्टेटस बार का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फार्मूला बार कौन सा होता है, ये हमारा फार्मूला बार होता है, जिसमें हमारा कोई भी फार्मूला यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी सम का फार्मूला, मानो मैंने यहाँ पे एक सम का फार्मूला लगाया तो वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये होता है हमारा क्विक एक्सेल टूल बार, जो सबसे ऊपर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये होता है हमारा क्विक एक्सेल टूल बार, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, उसके ऊपर हो गया टाइटल बार, जो भी हमारा टाइटल बार होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो उसका आंसर आपको पता चल गया, स्टेटस बार में हमारा जूम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या नाम है, मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर विथ, मतलब अब इसमें जो कॉलम है इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है मैक्सिमम, हम देख लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम विथ, ठीक है। जो ये होती है इस चीज़ को हम कहते हैं विथ, जो ये वाली चीज़ कितनी हो सकती है, तो 255 कैरेक्टर यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब इतना ये चौड़ा हो सकता है, ये बहुत हो जाता है, वैसे इतना चाहिए नहीं होता जैसे कि नॉर्मली। हाँ, उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ कीप द टॉप रो विजिबल वाइल स्क्रोलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। अब ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ होती है, जैसे मानो कोई मेरी वर्कशीट है, मानो मैंने 1 से 25 तक लिखा, अब वो 25 तक लिखने के बाद अब मैं 26 करूँ तो जाहिर सी बात है 1 गायब हो जाएगा और नीचे 26 आ जाएगा, 2 से 26 तक मुझे दिखने लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने जो एक वाली रो है इसे मैंने फ्रीज करा दी, अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 2 से 25 तक ये ऊपर होती रहेंगी पर ये वाली रो वहीं फ्रीज हो जाएगी, तो इसे कहते हैं फ्रीज पेन। ना तो ब्रेक पेज होता, ना मार्जिन होता, ना शॉर्टिंग होता। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, एक फॉर्मूले का हमें सिंटेक्स बताना है, मिनिमम के फॉर्मूले का। मिनिमम के फॉर्मूले का सिंटेक्स यहाँ पे क्या होता है, सिंटेक्स होता है कैसा हमें उसे, जिसकी बॉडी हम कह सकते हैं बॉडी कैसी होती है। तो बॉडी यहाँ पे अगर हमें मिनिमम का फॉर्मूला लिखना है, कोई भी फॉर्मूला लिखना है, इक्वल सम या मिनिमम जो भी है, ठीक है। हमने मानो सम लिया है यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, या तो मैं एक लिस्ट ले सकता हूँ, जैसे कि मानो B2 से F2 तक, ठीक है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कॉलन, अगर B2 से F2 तक देना है, अब मुझे देना है यहाँ पे B2 और खाली F2, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन B2 कॉमा F2, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मैंने यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे अगले फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि B2 और F2, और इसका मतलब क्या है यहाँ पे B2B, C2B, D2B, E2B और F2B, यानी कि इसके बीच में जो भी क्रम है, जो भी सेल आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट है कि कॉमा देके अगले वाला, क्योंकि इसमें कॉलन वाला नहीं, ना तो मिनी इक्वल में ये लगता, ठीक है, ना ये लगता, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है, विच फॉलोइंग इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन एक्स, ठीक है। जो यहाँ पे देख लेते हैं नाउ का ऑप्शन है, अगर मुझे देखना है, अगर मुझे एक फॉर्मूला, मानो मुझे उसमें करंट का डेट टू टाइम चाहिए, तो मैं इक्वल नाउ कर दूँगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो यहाँ पे मेरे पास
डेट और टाइम आ जाएंगे, जो भी कंप्यूटर में चल रहा होगा। मानो कंप्यूटर में गलत होंगे तो गलत भी आ जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर में सही होने चाहिए ये बात है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा दिया है, मैंने आपको पूरा एक्सेल भी मतलब पूरा तो नहीं, पर एक नॉर्मल मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे करा दी हैं जितना मुझे लगा कि आपके काम का है। फार्मूला बार मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस बार बता दिया है, क्या ये नेम बॉक्स होता है ये बता दिए, फॉन्ट अलाइनमेंट हो, ये इसके अंदर सारे फॉन्ट रिगार्डिंग अलाइनमेंट होते हैं, नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। पर मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लाता रहूँगा अगर मुझे इस पर वीडियो पर रिस्पॉन्स सही लगेगा। तो उम्मीद है यार अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।